क्या आप अपने सबसे प्रिय इंसान पर आंख बंद कर भरोसा कर सकते हैं? एक ऐसी प्रेम कहानी जो प्यार से ज़्यादा विश्वासघात और छल के लिए मिसाल बन गई। 22 अगस्त 2022 की दोपहर केरला के ओल्ड मार्थन ब्रिज पर एक जोड़ा हंसते और मुस्कुराते एक जूस चैलेंज रिकॉर्ड कर रहा था। वीडियो में सब कुछ सामान्य दिखता है, पर्दे के पीछे यह हंसी एक मौत की साजिश को छुपा रही थी। एक ऐसा प्रेमी जिसने अपनी प्रेमिका को पूरी दुनिया मान लिया था, और एक ऐसी प्रेमिका जिसने हर मुस्कान, हर वादा और हर लम्हे को सिर्फ एक घातक खेल का हिस्सा बनाया। क्या एक सच्चा प्यार इतनी क्रूरता से मारा जा सकता है? क्या विश्वास इस हद तक टूट सकता है कि जान भी चली जाए? यह कहानी सिर्फ प्रेम और विश्वासघात की ही नहीं, बल्कि उस अंधेरे की है जो किसी मासूम के जीवन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। क्या आप सच्चे प्यार को पहचानते हैं, या फिर आप भी उसके जैसा ही एक छलावा का शिकार बने हुए हैं? यह कहानी एक ऐसे अपराध की है जो इतिहास में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बन गया। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और क्राइम स्टोरी में, जहां हम आपको रोमांचक और रहस्यमय घटनाओं से रूबरू कराने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है और जागरूक बनाना है, क्योंकि जागरूकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। 22 अगस्त 2022 की एक छोटी सी वीडियो क्लिप मात्र 12 सेकंड लंबी है। एक सामान्य कपल की ब्लॉग जैसी लगती है, लेकिन इस वीडियो के पीछे छिपी कहानी दिल दहला देने वाली है। यह कहानी प्यार, विश्वास, छल और एक घिनौनी साजिश की दास्तान है, जिसे सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप उठेगी। यह कहानी है सेरेन और ग्रीष्मा की, एक ऐसे प्रेम की जो दरअसल सिर्फ एक का था, जबकि दूसरे के लिए वह महज एक नाटक था। सेरेन राज एक 23 वर्षीय युवा जो मेडिकल मिशन क्रिश्चियन कॉलेज में बीएससी रेडियोलॉजी के अंतिम वर्ष में पढ़ाई कर रहा था। अक्टूबर 2021 में केरला के तिरुवनंतपुरम में एक बस यात्रा के दौरान उसकी नज़र ग्रीष्मा पर पड़ी, जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। पहली नज़र में ही सेरेन का दिल ग्रीष्मा के लिए धड़क उठा। संयोगवश वह ग्रीष्मा के बगल वाली सीट में बैठने में कामयाब रहा और बातचीत की शुरुआत हुई। धीरे धीरे यह मुलाकात बढ़ी और दोनों के बीच प्रेम पनपने लगा। उनकी बातचीत दोस्ती में बदली और फिर धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गया। सेरेन के लिए ग्रीष्मा उसकी दुनिया बन चुकी थी। दोनों साथ में घूमते थे, सपने संजोते थे और अपने भविष्य की योजना बनाते थे। ग्रीष्मा भी सेरेन के साथ समय बिताने का आनंद लेती थी, लेकिन उसके मन की गहराई में कुछ और ही योजना चल रही थी। सेरेन अपने प्यार को लेकर काफ़ी गंभीर था, लेकिन ग्रीष्मा के लिए एक मात्र खेल था। फरवरी 2022 में जब सेरेन को यह पता चला कि ग्रीष्मा की शादी नागरकोइल के एक आर्मी ऑफिसर से तय कर दी गई है, तो वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने खुद को ग्रीष्मा से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्रीष्मा ने उसे यह कहकर वापस अपने पास बुला लिया कि वह सिर्फ उसी से शादी करेगी और वह अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उसके साथ भाग जाएगी। सेरेन, जो पहले से उसके प्यार में अंधा हो चुका था, इन झूठे वादों में विश्वास कर बैठा। ग्रीष्मा ने उसे मानसिक रूप से नियंत्रित कर लिया था। ग्रीष्मा जैसे चाहती थी, जो चाहती थी, सेरेन उसी के मुताबिक किया करता था। जैसे जैसे वक्त बीता, सेरेन का ग्रीष्मा के लिए प्यार इंटेंस होता चला गया। वो ग्रीष्मा के साथ अपने इस रिलेशन को लेकर सीरियस था, और होता भी क्यों नहीं, क्योंकि ग्रीष्मा ने इतने बड़े बड़े वादे जो कर रखे थे। शादी की तारीख धीरे धीरे करीब आ रही थी, इसलिए अब ग्रीष्मा किसी भी तरह से सेरेन से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि यह आसान इतना होगा नहीं। अब ग्रीष्मा को कहीं ना कहीं लग रहा था कि शादी में रोड़ा बन सकता है सेरेन, तो ग्रीष्मा ने सेरेन से छुटकारा पाने की योजना बनाना शुरू कर दी। इसलिए उसने कुंडली में ग्रह दोष का नाटक खेला। पहले उसने जातक दोष का बहाना बनाया और कहा कि अगर वह उससे शादी करेगा तो वह जल्दी ही मर जाएगा।
जब सेरेन ने इसे अंधविश्वास मानते हुए ठुकरा दिया और चर्च में शादी करने की पेशकश कर दी। ग्रिस्मा ने सेरेन को बहुत समझाने की कोशिश की, हर तरह से बहानों के जाल में फंसाना चाहा, लेकिन सेरेन इन सभी बातों को मानने से बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। उल्टा वो ग्रिस्मा को केरला के वेटुकाट चर्च में ले जाकर उससे शादी कर लेता है। ग्रिस्मा को समझ आ गया था कि सेरेन उसे पाने के लिए जिद पर अड़ चुका है और वह किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन ग्रिस्मा भी बहुत शातिर थी। अब उसने तुरंत दाव बदला और एक नई चाल चली। वह सेरेन के साथ नज़दीकियां बढ़ाई और फिर उसे पूरी तरह से भरोसे में लेकर अपने असली इरादे पर काम करने लगी और फिर सेरेन के साथ शादीशुदा वाला खेल खेलने लगी। अब जब भी वो सेरेन के साथ होती तो मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन लेती। इतना ही नहीं, चर्च में शादी करने के बाद दोनों ने कन्याकुमारी में थीरपारा आपू के गोल्डन कैसल होटल में 13 अगस्त और 18 अगस्त 2022 को चेक इन किया, जहां दोनों ने फिजिकल रिलेशन भी बनाए। सेरेन जहां अपनी दुनिया में ग्रिस्मा को पत्नी का दर्जा दे चुका था और इस रिश्ते से बेहद खुश था, वहीं चेहरे पर नकली मुस्कुराहट ओढ़े ग्रिस्मा अपने दिमाग में एक नए षड्यंत्र की कहानी रच रही थी। 22 अगस्त 2022 को ग्रिस्मा ने सेरेन को केरला के एर्नाकुलम जिले में ओल्ड मार्थंडा ब्रिज पर बुलाया, जहां वह सेरेन को एक जूस चैलेंज के नाम पे लेकर आई थी। सेरेन जब उसे फन कपल मोमेंट समझ रिकॉर्ड करने लगा तो ग्रिस्मा को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि जिन 2 मैंगो फ्लेवर जूस बॉटल को वो अपने हाथ में पकड़े थी, उसमें से एक में उसने पहले से ही 50 पैरासीटामोल की टैबलेट मिला दी थी। अगर आप इस वीडियो क्लिप पर गौर करेंगे तो हाथ में पकड़े इस बोतल की कैप सील्ड पैक नहीं है, क्योंकि वो इसमें टैबलेट मिलाने के लिए पहले ही इसे खोल चुकी है। वहीं जो दूसरी बोतल है वह अपने पीने के लिए लाई है और वह सील्ड पैक है, इसलिए ग्रिस्मा को 2 बार कोशिश करनी पड़ी उसे खोलने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू होते ही माथे पर वह चिंता, उसको छुपाने के लिए होठों पर वह नकली मुस्कुराहट और साजिश को अंजाम देने से पहले आंखों में बसी नफरत, ग्रिस्मा का यह सभी भाव कैमरे में तो रिकॉर्ड हो गए, लेकिन अफसोस सेरेन की आंखें इसे नहीं देख पाई। जैसे ही ग्रिस्मा के कहने पर सेरेन ने जूस पीना शुरू किया तो जुबां पर आए एक अजीब सी कड़वे टेस्ट की वजह से उसने पहले ही घूंट में उसे थूक दिया। यह देख ग्रिस्मा हड़बड़ा गई, क्योंकि वह सोच कर आई थी कि जूस की स्वीट टेस्ट में उन टैबलेट्स की बीटरनेस छिप जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए कहीं शक न हो जाए तो उसने दोनों बॉटल फटाफट यह कहकर फेंक दी कि शायद जूस ही खराब है। जरा सोचिए, 4 दिन पहले ही उसने सेरेन के साथ फिजिकल रिलेशन बनाए थे और आज वह उसी की जान लेने पर तुली थी। ग्रिस्मा का यह प्लान तो फेल हो गया, लेकिन उसका इरादा नहीं बदला। 13 अक्टूबर की रात ग्रिस्मा ने सेरेन को व्हाट्सएप पर कॉल किया, घंटों बात की। उस दौरान ग्रिस्मा ने सेक्सुअल टॉक्स की, सेरेन को सेक्सुअल फेवर्स देने का वादा किया और आखिरी बार मिलने को कहा। उसने उसे यह भरोसा दिलाया कि अगले दिन वह घर पर अकेली होगी और वह उसे कुछ खास बताना चाहती है। अगले ही दिन सुबह 10:15 के आसपास सेरेन अपने दोस्त के साथ बाइक से ग्रिस्मा के तमिलनाडु स्थित कोलाचेल वाले घर पर पहुंचा। गेट पहले से ही खुला था, जिससे सेरेन को कोई शक नहीं हुआ। ग्रिस्मा ने उसे घर के अंदर बुलाया, वहीं उसका दोस्त घर के बाहर कुछ ही दूरी पर बाइक पर वेट करने लगा। ग्रिस्मा ने एक जानलेवा जाल बिछा रखा था, जिसमें सेरेन बुरी तरह से फंस चुका था। पहले इधर उधर की बातें करना शुरू किया, फिर उसने सेरेन को यह कहकर चैलेंज दिया कि तुम हमेशा मेरे कयास पीने को लेकर मजाक उड़ाते हो, तो क्यों ना आज तुम इसे पीकर दिखाओ। और अपने हाथों से तैयार किया हुआ कयास नाम के पेय उसे दिया। कयास वही आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं, और इसमें इस्तेमाल हुए अलग अलग जड़ी बूटियों के कॉम्बिनेशन डिफरेंट हेल्थ इश्यूज को ठीक करने में मदद करती है। ग्रिस्मा ने सेरेन को पहले ही बता रखा था कि कुछ हेल्थ इश्यूज के चलते कयास लेती है। सेरेन अक्सर ग्रिस्मा के कयास पीने को लेकर प्लेफुली मजाक उड़ाया करता था। सो इसी बात का फ़ायदा उठाकर कयास पीने का चैलेंज ग्रिस्मा ने सेरेन को दे दिया।
क्योंकि वो इसमें पहले से ही जहर मिला चुकी थी। उसने इस कयास में वो दवा मिलाई थी जो उसकी माँ अपने घुटने के इलाज के लिए लाई थी। आगे आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ग्रीष्मा ने यूं ही कोई जहर नहीं घोला था, बल्कि उसने किस लेवल पर इसके बारे में रिसर्च कर रखी थी, जिससे यह साफ था कि वह हर कीमत पर सरेन की ज़िंदगी मिटाने पर तुली थी, जिससे शरीर के अंग तेजी से फेल हो जाते हैं। ग्रीष्मा ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सेरेन उसे पूरी तरह पिया है या नहीं, उसे फ्रूटी भी ऑफर की ताकि कयास का कड़वापन कम लगे। सेरेन की हालात बिगड़ने लगी, उसे घबराहट हुई, फिर उसे उल्टियाँ शुरू हो गई। वह टॉयलेट में जाकर उल्टी करने लगा। फिर जैसे तैसे वह घर से बाहर आया जहाँ उसका दोस्त इंतज़ार कर रहा था। सेरेन के दोस्त ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन हालात बिगड़ती गई। कोलाचेल, नागरकोइल, तिरुवनंतपुरम के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के बावजूद उसकी हालात सुधरने के बजाय और ख़राब होती चली गई। 20 अक्टूबर को न्यायाधीश के सामने उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, लेकिन तब तक वह इतना कमज़ोर हो चुका था कि ग्रीष्मा का नाम भी नहीं ले पाया। 25 अक्टूबर 2022 को तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मल्टी ऑर्गन फेलियर और कार्डियक अरेस्ट के कारण उसने दम तोड़ दिया। 26 अक्टूबर 2022 को सेरेन के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की और ग्रीष्मा को गूगल सर्च हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल की। जब सारे सबूत ग्रीष्मा के खिलाफ साबित हुआ तो उसने खुद को अपना जुर्म कबूल कर लिया। 20 जनवरी 2025 को अदालत ने ग्रीष्मा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। उसके अंकल को सबूत मिटाने के आरोप में 3 वर्ष की कैद हुई, जबकि उसकी मां को बरी कर दिया गया। यह कहानी सिर्फ एक प्रेमी की नहीं बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति के लिए है जिसे अपने रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी की परख करनी चाहिए। ग्रीष्मा ने न केवल सेरेन के साथ विश्वासघात किया बल्कि अपनी साजिशों के तहत उसके जीवन का अंत कर दिया। सेरेन का सच्चा प्यार था, लेकिन ग्रीष्मा के साजिशें उससे भी ज़्यादा घातक थी। इस केस ने यह साबित कर दिया कि जब प्यार में धोखा शामिल हो जाता है तो यह सिर्फ दिल नहीं तोड़ता बल्कि ज़िंदगी भी ले सकता है। यह मामला हमें यह सिखाता है कि हमें किसी भी रिश्ते में आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय सतर्कता और विवेक से काम लेनी चाहिए। इस कहानी में किसकी ओर से सबसे बड़ी गलती थी, लड़के की या लड़की की ओर से? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें, क्योंकि हकीकत से आंखें चुराना मुमकिन है लेकिन बच पाना नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व से कहें जय हिंद।